नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको 4 एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो अब तक हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जैसे मैं एक लाइन लिखता हूँ int इक्वल्स टू 10, इससे मुझे क्या समझ में आएगा कि एक वेरिएबल है जो एक वैल्यू को कंटेन करेगा। ठीक है, a इज ऑफ वैल्यू टाइप, वैल्यू स्टोर होगी उसके अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंटर बनाता हूँ int स्टार p एम्परसेंड ऑफ a, तो ये a का एड्रेस कंटेन करके बैठा है, तो मैं p को बोल रहा हूँ कि रेफरेंस टाइप का है। ठीक है, किसी का एड्रेस स्टोर करवा के बैठा है, रेफरेंस टाइप का हो गया। तो देखो दोनों का मेमोरी मैप, अगर पहली लाइन लिखता हूं तो ए के लिए कुछ स्पेस एलोकेट होगा, वहां पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी 10। लेट से ये स्पेस एलोकेट हुआ था 1000 के ऊपर। नेक्स्ट लाइन से क्या होगा, पी जो कि एक पॉइंटर है वो ए के एड्रेस को स्टोर करके बैठा होगा। फाइन, तो ए का एड्रेस है जी 1000 और लेट से ये बना था 1004 के ऊपर, 1004 के ऊपर। ठीक है, मतलब ये किस टाइप की इंफॉर्मेशन कंटेन करके बैठा है, ए कंटेन करके बैठा है एक वैल्यू, पी कंटेन करके बैठा है एक एड्रेस। ठीक है, या एक रेफरेंस। फाइन, तो देखो मैं 4 एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ाना चाहता हूं। पहला एक्सपेरिमेंट कि जो मैं पैरामीटर्स पास करूंगा वो वैल्यू टाइप के होंगे और उनको पास भी करूंगा वैल्यू से ही। ठीक है, तो वैल्यू टाइप्स एंड पास बाय वैल्यू। सेकंड एक्सपेरिमेंट में वेरिएबल्स होंगे, वैल्यू टाइप्स होंगे, पर मैं उनको पास बाय रेफरेंस। ठीक है, फंक्शन में कॉल लगाऊंगा तो उनको पास करूंगा बाय रेफरेंस, उनका रेफरेंस पास करूंगा। थर्ड, रेफरेंस टाइप की चीजें होंगी, उनको कॉल लगाई जाएगी, पास भी बोल सकते हो या फिर कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू। एंड फोर्थ वन विल बी रेफरेंस टाइप्स और कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, अभी समझ में आएंगे आपको ये चारों एक्सपेरिमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, पहला एक्सपेरिमेंट है वैल्यू टाइप्स एंड कॉल बाय वैल्यू। फाइन, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट्स से v1 इज इक्वल्स टू 10। एक और वेरिएबल बनाया v2 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, फिर एक फंक्शन को कॉल लगाता हूं एक्सपेरिमेंट 1 और यहाँ पे मैं इन दोनों को वैल्यू से ही पास करता हूँ, v1 और v2 एग्जर्साइज मैंने पास कर दिया। वर्ड एक्सपेरिमेंट 1, v1 और v2 को पास किया, यहाँ पे करता हूँ रिसीव। फाइन, और यहाँ पे प्रिंट करा के देखते हैं v1 की वैल्यू प्रिंट कराओ, स्पेस v2 की वैल्यू प्रिंट कराओ। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इन दोनों की वैल्यू को स्वैप करवाना चाहता हूं। सिंपल सा 3 लाइन का कोड होगा, v1 की वैल्यू टेम्प में रखो, v2 की वैल्यू v1 में रखो, टेम्प की वैल्यू v2 में रखो। ठीक है, तो सच में स्वैप हुआ या नहीं इसको वेरीफाई करने के लिए दोबारा से मैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ। और यहाँ की क्या वैल्यूज होंगी, यहाँ भी वैल्यूज हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट 1, लाओ पहले इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है जी, तो लाइन बाय लाइन बिल्कुल ईमानदारी से कोड को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हमारा एंट्री पॉइंट मेन से स्टार्ट होगा, तो आते ही पहला काम मैंने क्या किया, ठीक है, मेन
एक स्टैक फ्रेम असाइन होगा और v1 नाम का वेरिएबल बना दिया जिसके सामने वैल्यू स्टोर हो गई 10। लेट्स से ये 1000 एड्रेस के ऊपर बना था। नेक्स्ट लाइन से v2 नाम का वेरिएबल बनेगा, वैल्यू स्टोर होगी 20, ये मान लो 1004 के ऊपर बना था। फिर मैंने एक फंक्शन को कॉल लगा दी, ठीक है, experiment1, तो मेन के जस्ट ऊपर experiment1 कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी वैल्यू पास कर रखी है मैंने, बेसिकली यहाँ पे 10 और 20 पास कर रखा है। रिसीव किस में करता हूं, पहले 10 को रिसीव करूंगा v1 में, राइट, और 20 को रिसीव करूंगा v2 में, ठीक है। और मान लो ये जो नया v1 बना ये 1008 के ऊपर बना और ये 1012 के ऊपर बना, ठीक है। तो अब इस फंक्शन के अंदर आ गए, फंक्शन के अंदर आते ही पहली लाइन चलाएंगे, पहली लाइन से v1 और v2 की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। कौन से v1 और v2, जो experiment1 की v1 और v2 है, राइट। इन दोनों v1 v2 का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। तो अगर मैं v1 की वैल्यू प्रिंट करता हूं तो 10 हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। स्पेस v2 की वैल्यू प्रिंट करी 20 प्रिंट हो जाएगा। अब इन 3 लाइनों से, ये कोड मैं आपको पूरा नहीं समझाऊंगा, इसको खुद से ट्राई कर लेना, आपको आना चाहिए। 3 लाइन से ये स्वैप हो जाएगा, बेसिकली टेम्प नाम का वेरिएबल बनेगा, v1 की वैल्यू कंटेन करेगा, v2 की वैल्यू उठा के v1 में रख देंगे और टेम्प की वैल्यू उठा के v2 में रख देंगे, ठीक है। फिर ये लाइन चलेगी और v1 और v2 की वैल्यू स्वैप हो चुकी होंगी। वैल्यू प्रिंट करा दो यहाँ पे v1, v1 का मतलब 20 प्रिंट होगा, स्पेस v2, v2 का मतलब 10 प्रिंट होगा। और अब क्योंकि ये फंक्शन पूरा चल चुका है तो ये होगा स्टैक से वाइप आउट, ये स्टैक से वाइप आउट हुआ, हम गिरेंगे वापस मेन में, और मेन के v1 और v2 अभी चेंज नहीं हुए। तो अगर मेन के v1 और v2 की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो मेरा आउटपुट 1020 आना चाहिए, ठीक है। ये फंक्शन फाइनली पूरा चल चुका है, तो ये मेरा आउटपुट आ चुका होगा। तो लाइए इसको कंफर्म करें, यहाँ पे चला के देखते हैं। आई थिंक कुछ सिंटैक्स का इशू रहा होगा। 1020 2010 एंड 1020, ठीक है। 10 20 20 10 10 20, ये आउटपुट आना चाहिए, 10 20 20 10 10 20, ठीक है। तो एक बार के लिए स्वैप हुआ था, पर स्वैप experiment1 के अंदर ही हुआ, मेन के v1 और v2 चेंज नहीं हो पाए, स्वैप नहीं हो पाए। चलो experiment2 की तरफ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, experiment2 में मैं क्या करने वाला हूं, v1 और v2 यही है, करके लिए इस लाइन को हटाता हूं और इस बार मैं कॉल लगाऊंगा experiment2, और v1 और v2 I will call by reference, v1 और v2 वैल्यू टाइप्स हैं पर इनको कॉल करूंगा कॉल बाय रेफरेंस। तो मैंने v1 का एड्रेस पास किया और v2 का एड्रेस पास किया, void experiment2। तो भाई यहां से एड्रेस पास कर रहे हो, रिसीव किस में करोगे, हेडर में रिसीव करना पड़ेगा। तो मैं इसको बोल रहा हूं r1 एंड r2, फाइन। तो देखो वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं पहले, सी आउट, ध्यान से देखते रहना, डी रेफरेंस ऑपरेटर मैंने यूज किया, उसके बाद स्पेस डी रेफरेंस ऑपरेटर और r2, ठीक है। फिर एक लाइन लिखता हूं, इंट temp इज इक्वल्स टू रेफरेंस, डी रेफरेंस ऑपरेटर को यूज किया तो आस्ट्रिक r1, आस्ट्रिक r1 की वैल्यू कर दी मैंने चेंज, आस्ट्रिक r2 में temp की वैल्यू मैंने स्टोर करवा दी, और दोबारा से यही वैल्यूज मैं प्रिंट करा के देखना चाहता हूँ।
फाइन। और यहां भी मैं v1 और v2 की वैल्यूज प्रिंट कराऊंगा। सेकंड मैंने क्या किया, वैल्यू टाइप्स एंड कॉल बाय रेफरेंस को यूज किया। ठीक है, तो 2 मिनट आप इसको कॉपी पेन के ऊपर एनालाइज करो और सोचो कि आउटपुट क्या आना चाहिए। ठीक है, तो कॉल बाय रेफरेंस से आपने क्या अचीव किया, आपको ये दिखना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपने ड्राई रन कर लिया होगा। लाइए अब साथ में कंफर्म करो। तो लाइन बाय लाइन पूरे कोड को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो एंट्री पॉइंट हमारा मेन, मेन से हमारी कॉलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आते ही v1 नाम का एक वेरिएबल बना। v1 नाम का वेरिएबल, वैल्यू स्टोर होगी 10। लेट से वो 1000 के ऊपर बना था। नेक्स्ट v2 की वैल्यू 20, मान लो 1004 के ऊपर बना था। फिर एक्सपेरिमेंट 2, इस फंक्शन को मैं लगाता हूं कॉल। एक्सपेरिमेंट 2 को लग गई कॉल। ठीक है, तो यहां से मैंने पास क्या कर रखा है, दोनों का एड्रेस पास हो रखा है। एड्रेस को रिसीव किस में करते हो आप, या फिर एड्रेस को किस में स्टोर कराते हो, पॉइंटर में। ठीक है, तो R1 एक पॉइंटर है जो कि एक एड्रेस को स्टोर करके बैठा होगा। पॉइंटर टू एन इंटीजर। तो यहां से एड्रेस ऑफ v1 पास हुआ। एड्रेस ऑफ v1 मतलब 1000 पास हुआ, और एड्रेस ऑफ v2 मतलब 1004 पास हुआ। राइट, तो इनको स्टोर कराएंगे R1 और R2। ठीक है, तो मान लो कि ये 1008 और 1012 के ऊपर R1 और R2 दो पॉइंटर्स स्टोर्ड है। अब लाइन नंबर 1 से क्या होगा, ध्यान से देखना। लाइन नंबर 1 से मैंने डी रेफरेंस ऑपरेटर को यूज किया है। राइट, तो R1, R1 की वैल्यू पड़ी है 1000, तो 1000 एड्रेस के ऊपर जाऊंगा और वहां पे जो वैल्यू स्टोर्ड होगी वो प्रिंट होगी। राइट, R1 का मतलब है 1000, स्टार R1 का मतलब है कि 1000 एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है, 1000 एड्रेस के ऊपर वैल्यू पड़ी है 10, तो 10 मिलेगी मुझे यहां से। ठीक है, तो ये चीजें मैं पहले बता चुका हूं, उम्मीद करता हूं आपको याद होगी। तो यहां से, सॉरी, अभी इस लाइन के ऊपर थे, स्टार R1, R1 का मतलब 1000, 1000 एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है 10 हो गई प्रिंट। स्पेस स्टार R2, R2 का मतलब 1004, 1004 एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना। ये बना टेम्प नाम का वेरिएबल। वैल्यू क्या स्टोर्ड है इसमें, स्टार R1, R1 का मतलब 1000, स्टार R1 का मतलब 1000 एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है 10। ठीक है, नेक्स्ट स्टार R2, R2 का मतलब 1004, और उसके आगे स्टार लगा दिया, मतलब 1004 एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है 20। ठीक है, तो 20 वैल्यू उठाई और स्टार R1 के ऊपर रख दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां से वैल्यू उठ गई 20। राइट, तो स्टार R1 से मैं कहां पे जाता हूं, बहुत ध्यान से देखो। स्टार R1 से मैं कहां पे जाऊंगा, R1 का मतलब 1000, स्टार R1 से उस वैल्यू के ऊपर पहुंच जाता हूं। तो यहां पे जाके वैल्यू मैं स्टोर करवा के आ गया 20। ठीक है, बहुत ही पावरफुल चीज आपके हाथ में है, वो क्या है कि एक्सपेरिमेंट 2, एक अलग फंक्शन को आपने कॉल लगाई। राइट, और उस फंक्शन के अंदर ये R1 और R2 की मदद से आप V1 और V2 की वैल्यू चेंज कर पा रहे हो। ठीक है, दिस इज अ वेरी पावरफुल थिंग। तो नेक्स्ट लाइन से क्या होगा, टेम्प की वैल्यू असाइन कराऊंगा स्टार R2 में। टेम्प की वैल्यू
10 असाइन कराएंगे हम स्टार R2 का मतलब 1004 एड्रेस के ऊपर गया और वहां पे टेम्प की वैल्यू डंप करके आ गई। फाइन। तो अब देखो नेक्स्ट लाइन से क्या होगा, स्टार R1 मतलब 1000 एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है 20 प्रिंट होगा, स्पेस स्टार R2 1004 एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट होगी। और क्योंकि अब ये फंक्शन पूरा चल चुका है तो ये फंक्शन होगा जी स्टैक से वाइप आउट। फंक्शन हुआ स्टैक से वाइप आउट। हम गिरे मेन में और मेन में आते मैं V1 और V2 की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। तो अब V1 और V2 की वैल्यू स्वैप हो चुकी है। V1 की वैल्यू 20 प्रिंट होगी, V1 की वैल्यू 20, V2 की वैल्यू 10 प्रिंट होगी। तो इस बार आउटपुट ये आना चाहिए, इस बार V1 और V2 स्वैप होंगे, मेन के V1 और V2। ठीक है, तो लाइए इसको वेरीफाई करें, चला के देखते हैं। आई थिंक हाँ एंडल हमने कहीं पे यूज नहीं किया। एंटर ओ लगा देता हूँ तो ये थोड़ा सुंदर दिखे। 10 20 20 10 20 10 राइट। इस बार V1 और V2 स्वैप हुए हैं। ठीक है, तो ये था जादू पास बाय रेफरेंस या कॉल बाय रेफरेंस का। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के ऊपर आते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 मैं इसको कमेंट करना चाहता हूं, राइट। और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 होगा रेफरेंस टाइप एंड आई विल कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, तो रेफरेंस टाइप मतलब जो पॉइंटर बनाने वाला हूं यहाँ पे। तो V1 और V2 तो वैल्यू टाइप्स है। V1 भी एक वैल्यू कंटेन करता है, V2 भी एक वैल्यू कंटेन करता है। तो V1 का एड्रेस मैं स्टोर कराता हूं R1 में, M% ऑफ V1। और R2 में मैं स्टोर कराता हूं V2 का एड्रेस। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 3 को लगाई जाए कॉल और यहां हम पास करेंगे कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू रेफरेंस टाइप है पर कॉल लगाऊंगा R1 और R2 का पास करते हुए, राइट। पर R1 और R2 इवेंचुअली एड्रेस कंटेन करते हैं V1 और V2। ठीक है, तो आई थिंक आपको अंदाजा लगना चाहिए कि इस बार क्या हो रहा है, वैल्यू स्वैप होगी या नहीं होगी, इस बार आपको अंदाजा लगना चाहिए। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मैंने पास किया R1 और R2, इनको मैं रिसीव करता हूँ लेट्स से P1 एंड P2। पहले आते ही वैल्यू प्रिंट करवाई जाएगी, P1 स्पेस स्टार P2। ठीक है, ध्यान से देखना एक बार को। फिर मैं लिखता हूँ टेम्प इज इक्वल्स टू स्टार P1 स्टार P1 इज इक्वल्स टू स्टार P2 स्टार P2 इज इक्वल्स टू टेम्प। सी आउट स्टार P1 स्पेस स्टार P2 और एक एंटर लगा दिया जाए। फाइनली मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि वैल्यूज क्या आएंगी। V1 की वैल्यू प्रिंट कराई, उसके बाद एक स्पेस और V2 की वैल्यू प्रिंट करा, लास्ट में एंटर भी लगा दिया। ठीक है जी, तो अब मुझे पूरा कोड चाहिए। हाँ, लाइए जी एनालाइज करें इसे।
ठीक है, आप एक बार इसे खुद से कॉपी पेन के ऊपर ट्राई रन कर लो और फिर साथ में देखना। चलो थोड़ा सा पेस पे करता हूँ यार इस बार। तो सबसे पहले मेन कॉलिंग यहीं से स्टार्ट होगी, आते ही V1 बना, वैल्यू स्टोर 10, मान लो 1000 के ऊपर बना। V2 वैल्यू 20, 1004 के ऊपर बना। ठीक है, फिर R1 बना होगा। R1 में क्या स्टोर करवाया हमने, एड्रेस ऑफ V1, एड्रेस ऑफ V1 1000 स्टोर हो गया, और एक बार के लिए मान लो कि ये 1008 पे बना होता। नेक्स्ट लाइन से R2 एड्रेस ऑफ V2 कंटेन करेगा 1004, और मान लो ये बना था 1012 के ऊपर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 3 को मैंने लगाई कॉल, एक फंक्शन एक्सपेरिमेंट 3 को लग गई कॉल। R1 और R2 यहां से मैं पास करता हूं, राइट, P1 और P2 में रिसीव कर लेंगे। ठीक है, तो R1 की वैल्यू है 1000, तो कॉपी होगी, वैल्यू कॉपी हुई 1000, फाइन। और उसके बाद R2, तो R2 की वैल्यू भी कॉपी होगी 1004, तो ये वैल्यू कॉपी हो गई 1004। ठीक है, तो इस बार ये कॉपी बन के पास हो रहा है, पास बाय वैल्यू में कॉपी बन के पास होता है। रेफरेंस में क्या हुआ था, रेफरेंस में तो डायरेक्टली उसका एड्रेस भी पास हो गया था, एड्रेस रिसीव कर लेते हैं हम, फाइन। तो इसमें इस 1000 एड्रेस की कॉपी बनती है यहाँ पे, ये 1000 एग्जैक्टली यहाँ पे कॉपी होगा, ये 1004 यहाँ पे कॉपी होगा। रिसीव किस में होता है, P1 और P2 में, P1 और P2 जो खुद एड्रेस कंटेन करेंगे, जो कि बेसिकली पॉइंटर है, पॉइंटर टू एन इंटीजर, राइट। तो उनका ऐसे डिनोट कर रहा हूं। ठीक है जी, पहली लाइन चली, पहली लाइन के चलने से क्या होगा, स्टार P1 का मतलब 1000 एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है प्रिंट हो गई, स्पेस स्टार P2 का मतलब 1004, और स्टार P2 का मतलब 1004 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है 20, 10 स्पेस 20 हो गया प्रिंट। अब इन 3 लाइनों से देखते हैं क्या होगा। टेम्प नाम का वेरिएबल बना, ठीक है, तो इनका एड्रेस भी असाइन कर देता हूँ 1020 1024। स्टार P1 का मतलब 1000, स्टार P1 मतलब 10, टेम्प को इनिशियलाइज किया मैंने 10 से। स्टार P2 ये वैल्यू उठाई और स्टार P1 के ऊपर जाके डंप करके आ जाऊंगा। स्टार P2 का मतलब 1004 ठीक है, तो यहां पे बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, देखो राइट हैंड साइड से वैल्यू उठेगी और असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रखा है, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू असाइन होगी लेफ्ट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड से मेरे पास वैल्यू आई है 20, ठीक है, स्टार P2 मैंने यूज कर रखा है, P2 का मतलब 1004, स्टार P2 मतलब 1004 के ऊपर रखी हुई वैल्यू, तो ये वैल्यू मेरे को मिल गई 20। कहां पे असाइन होगी, स्टार P1 में। 1000 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है उसको चेंज कर रहा हूं और यहां पे अब स्टोर करा दूंगा 20। नेक्स्ट लाइन टेम्प, टेम्प का मतलब 10, 10 वैल्यू असाइन करा दूंगा स्टार P2, 1004 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वहां पे 10 स्टोर करा, ठीक है, तो 1004 एड्रेस के ऊपर गए और 10 डंप करके आ गए। नेक्स्ट लाइन से स्टार P1 प्रिंट कराता हूं 1000 एड्रेस के ऊपर वैल्यू स्टोर्ड है 20, स्टार P2 1004 एड्रेस के ऊपर वैल्यू स्टोर्ड है 10, 20, 10 प्रिंट होगा। अब क्योंकि ये फंक्शन पूरा चल चुका है, ये होगा स्टैक से वाइप आउट, हम नीचे गिरेंगे V1 और V2 हो जाएगा प्रिंट, तो ये करवाया मैंने स्टैक से वाइप आउट, फाइन। और V1 और V2 तो 20 स्पेस 10 हो जाएगा प्रिंट। तो पिछली बार जो आउटपुट आया था एग्जैक्टली वही आउटपुट आया। तो ध्यान से सोचो दोनों में डिफरेंस क्या था। पिछली बार जब मैं यहां से एड्रेस पास कर रहा था, ठीक है, तो एड्रेस कॉपी होके नहीं जा रहा था,
सिंपली यहां से एड्रेस पास हो गया था, R1 और R2 में मैंने रिसीव कर लिया था। अब यहां पे क्या होगा, R1 और R2 एड्रेस कंटेन करते हैं, ठीक है, पर मैंने कॉल लगाई है कॉल बाय वैल्यू, मैंने उनका रेफरेंस तो पास नहीं करा, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू में वो एज इट इज कॉपी होगा ऊपर जाके। तो यहाँ पे अगर उसका एड्रेस स्टोर था कुछ भी, तो वो पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी होगा। तो उस कॉपी होने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है और थोड़ा स्पेस भी यूज कर रहे हैं R1 और R2 का, ठीक है। आई होप आप दोनों चीजों में डिफरेंस समझ पा रहे हो। तो लाइए एक बार इसको कंफर्म करते हैं कि सेम आउटपुट हमारा आना चाहिए। एक्सपेरिमेंट 3, 10 20 20 10 20, V1 और V2 की वैल्यू स्वैप हो गई। अब लास्ट काफी इंटरेस्टिंग होगा, ध्यान से देखिएगा। तो लास्ट को मैं बोल रहा हूं कि रेफरेंस टाइप्स एंड आई विल कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो देखो V1 और V2 ये तो वैल्यू कंटेन करते हैं, वैल्यू टाइप्स है भाई, इनका एड्रेस मैंने स्टोर करा है। R1 will contain the address of V1, R2 will contain the address of V2, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट 4 को मैं लगाता हूं कॉल बाय रेफरेंस, रेफरेंस टाइप्स एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो मैं एड्रेस पास करूंगा R1 का और एड्रेस पास करूंगा R2 का, और उसके बाद हम देखेंगे, चलो ये लाइन मैं बाद में लिखता हूँ, V1 और V2 की वैल्यूज प्रिंट कराने वाला हूँ बेसिकली। V1 और V2 की वैल्यूज प्रिंट कराना चाहता हूँ। एक्सपेरिमेंट 4। तो देखो यार, हम यहां से क्या पास कर रहे हैं, R1 खुद एक पॉइंटर है, R1 और R2 पॉइंटर है, पॉइंटर का एड्रेस पास कर रहे हैं, ठीक है। तो रिसीव किस में करोगे, ध्यान से सोच लो। R1 और R2 पॉइंटर टू एन इंटीजर है, हम उनका रेफरेंस पास कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंटर का एड्रेस पास कर रहे हैं, तो मैं उसको रिसीव करूंगा डबल पॉइंटर, राइट। चलिए, तो देखो अब मैं यहां पे क्या करता हूं, सी आउट, दो बार डी रेफरेंस ऑपरेटर मैंने यूज किया, स्टार स्टार P2, ठीक है। तो अब मैंने, ध्यान से देखना, मतलब इस कोड को मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके ऊपर। एक बार खुद से ड्राइव करके देखिएगा, फिर साथ में करें। स्टार P1, स्टार P1 will be equals to स्टार P2, स्टार P2 will be equals to स्टार 10, सी आउट P1 एंड P2, और लास्ट में एक एंटर भी लगा दिया जाए, ठीक है। तो अब हमें इसका आउटपुट देखना है कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो कुछ लाइनें डिलीट करनी पड़ेंगी आई थिंक, ठीक है। एक बार के लिए ये सारी लाइनें हटा देता हूँ मैं, ये सारी लाइनें, और अब करते हैं इसको एनालाइज। फोकस बना के रखना है, फोकस नहीं टूटना चाहिए इस टाइम पे। ये रहो।
ठीक है, लाइन बाय लाइन दोबारा से। मेन हमारा एंट्री पॉइंट होगा, आते ही V1 बनाया, वैल्यू स्टोर 10, 1000 के ऊपर बन गया। नेक्स्ट V2 बनाया, वैल्यू 20, मान लो 1004 के ऊपर बन गया। नेक्स्ट तो V1 का एड्रेस, V1 का एड्रेस स्टोर करा रहा हूं R1, ठीक है, मान लो ये 1008 के ऊपर बन गया। नेक्स्ट M% ऑफ V2, V2 का एड्रेस स्टोर करा रहा हूं, V2 का एड्रेस 1004 R2, एक पॉइंटर का नाम है R2, इसमें मैंने स्टोर करा दिया, मान लो 1012 के ऊपर स्टोर हो गया। ठीक है, तो अब मैं यहां से कॉल लगाता हूं एक्सपेरिमेंट 4 को। तो मेन के जस्ट ऊपर एक्सपेरिमेंट 4 की कॉलिंग आ जाएगी। मैंने देखो यहां से कॉल बाय, आई थिंक वो कमेंट मैंने डिलीट कर दिया, दिस इज रेफरेंस टाइप एंड कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, R1 और R2 एड्रेस कंटेन करते हैं रेफरेंस टाइप। कॉल कैसे लगा रहा हूं, कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो होगा क्या कि मैंने यहाँ पे M% ऑफ R1 का एड्रेस पास किया 1008। ठीक है, नेक्स्ट M% ऑफ R2 का एड्रेस 1012 पास कर दिया। रिसीव करता हूं P1 और P2 में, जो कि डबल पॉइंटर। राइट, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया। अब हम इस फंक्शन में आ गए, एक्सपेरिमेंट 4 में आते ही पहली लाइन चलेगी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, पहली लाइन चली तो स्टार P1 को समझो एक बार, स्टार P1। ठीक है, एक बार इनका एड्रेस पे लिख देता हूं 1020। P1 का मतलब 1008, स्टार P1 का मतलब 1008 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है 1000, और उसके आगे एक बार दोबारा डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज कर दिया, तो यहां से वैल्यू मिली थी मेरे को 1000। ठीक है, डी रेफरेंस ऑपरेटर मैंने यूज कर रखा है, तो 1000 के ऊपर पड़ी हुई वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। मतलब यहां से प्रिंट होने वाला है 10 स्पेस। अब इसको समझते हैं, P2 का मतलब 1012, स्टार P2 का मतलब 1012 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है। दोबारा डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज कर रखा है, 1004 के ऊपर रखी हुई वैल्यू 20, 10,20 प्रिंट होगा। राइट, अब इन तीन लाइनों को चलाते हैं, तो एक वेरिएबल बना टेम्प स्टार। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। यहां पे मैं स्टोर कराता हूं स्टार P1, P1 का मतलब 1008, स्टार P1 का मतलब 1000। ठीक है, नेक्स्ट लाइन स्टार P2, P2 का मतलब 1000, 1012, स्टार P2 का मतलब 1012 पे पड़ी हुई वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर होगी, तो यहां से वैल्यू मिली मेरे को 1004। 1004 को कहां पे जाके डंप करना है, स्टार P1, 1008 एड्रेस के ऊपर रखी हुई वैल्यू को रिप्लेस करवा दो। ये करवाया मैंने रिप्लेस, अब यहाँ पे 1004 स्टोर हो। बहुत ध्यान से बने रहो। नेक्स्ट लाइन स्टार टेम्प। ठीक है, टेम्प का मतलब 1000। फाइन, तो अब यहां से देखते हैं, रुको यार, स्लाइड से मिस्टेक है। बेसिकली यहाँ पे मेरे को, अगर मैं डी रेफरेंस यूज करूंगा तो मेरे को 10 मिल जाएगा, 10 नहीं चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे एस्टेरिस्क नहीं लगा हुआ, स्लाइड से मिस्टेक थी। चलो, तो सिंपली मैं टेम्प को यूज कर रहा हूँ, तो टेम्प का मतलब 1000, स्टार P2 का मतलब 1012 स्टार P2 का मतलब 1012 एड्रेस के ऊपर रखी हुई वैल्यू को रिप्लेस करवा दो किससे, 1000 से। फाइन, अब P1 और P2 की वैल्यू प्रिंट करते हैं। ठीक है,
कुछ चेंज आया यहाँ पे, V1 और V2 चेंज नहीं हुआ, पर ये चेंज हो चुके हैं। फाइन। पहले R1 किसको रेफर कर रहा था? R1 रेफर कर रहा था V1 को, R2 रेफर कर रहा था V2 को। ठीक है, R2 बेसिकली उसका एड्रेस स्टोर करके बैठा था। अब वो एड्रेस बदल चुके हैं। ठीक है, तो R1 अब किसका एड्रेस स्टोर करके बैठा है? V2 का। और R2 किसका एड्रेस स्टोर करके बैठा है? V1 का। ठीक है जी, लो बाकी एक और चलाते हैं। तो स्टार P1 से मेरे को क्या मिलेगा? P1 का मतलब 1008 के ऊपर पड़ी हुई वैल्यू। ठीक है, 1004 डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा रखा है, 1004 के ऊपर पड़ी हुई वैल्यू 20 हो जाएगी प्रिंट। स्पेस के बाद P2 का मतलब 1012, डी रेफरेंस 1012 पे रखी हुई वैल्यू, दोबारा डी रेफरेंस 1000 के ऊपर रखी हुई वैल्यू 10, प्रिंट करवा देगा। अब क्योंकि ये फंक्शन पूरा चल चुका है तो ये होगा स्टैक से वाइप, ये स्टैक से वाइप आउट हुआ। और यहाँ पे मैं V1 और V2 की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ। V1 और V2 की वैल्यू तो 10,20 ही प्रिंट होगी, राइट। पर व्हाट इफ मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता स्टार R1 स्पेस स्टार R2। ठीक है, तो आंसर क्या आता? थिंक ऑन इट, राइट। तो पहले इसको वेरीफाई करते हैं और फिर ये दूसरी चीज चला देंगे। लाइए जी चलाते हैं इसको। तो 10-20 यही आउटपुट मेरा आना चाहिए। 10-20 20-10 10-20। V1 और V2 चेंज नहीं हुए थे। पर अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूं स्टार R1 एंड स्टार R2, और अब हम इसको चला के देखते हैं, तो अब इनके एड्रेस बदल चुके हैं। R1 पहले V1 का एड्रेस स्टोर करके बैठा था, है ना। पहले V1 का एड्रेस स्टोर करके बैठा था, अब वो V2 का एड्रेस स्टोर करके बैठा है। R2 पहले V2 का एड्रेस स्टोर करके बैठा था और अब V1 का एड्रेस स्टोर करके बैठा है। तो डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करोगे तो स्टार R1 20 प्रिंट करेगा, स्टार R2 10 प्रिंट करेगा। फाइन, V1 और V2 की वैल्यू नहीं बदली, पर R1 और R2 जिसका एड्रेस स्टोर करके बैठे थे वो एड्रेस स्वैप हो चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चारों वेरिएशन समझ में आए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।